पत्नी ने घिन के साथ देखा कि साफ सुथरा दिखने वाला उसका पति उस औरत के पैरों को सहलाते हुए चेरी टमाटर खिला रहा है, जबकि वह खुद अगर गलती से उसके कपड़ों का कोना भी गंदा कर दे तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। उसे लगा था कि बच्चे के जन्म के बाद पति वापस परिवार की तरफ लौट आएगा, लेकिन इसी दौरान उसे भविष्य की खुद की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली जो मदद की गुहार थी। शुरुआत में उसे इस पर यकीन नहीं हुआ, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। जांच में बच्चे को कोई खतरा नहीं निकला, लेकिन जब वह अस्पताल से निकलने वाली थी तब उसने देखा कि जो पति आधे महीने से बिजनेस ट्रिप पर था वही उसकी व्हाइट मूनलाइट के साथ अस्पताल में मौजूद है। उससे भी ज्यादा डरावना यह था कि उसने दोनों को यह कहते हुए सुन लिया कि वे उसके बच्चे की नाल के खून से अपने बच्चे की जान बचाने की योजना बना रहे हैं। उसी पल उसे समझ आ गया कि पति ने अचानक बच्चा क्यों चाहा था। दरअसल इस शादी में वह और उसका बच्चा शुरू से ही बलि का बकरा थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह चिट्ठी सच थी। वह घर लौटकर भविष्य की खुद से पूछती है कि बच्चे के जन्म के बाद उसका और पति का क्या अंजाम हुआ। अपने बच्चे को भयानक मौत से बचाने के लिए उसे भविष्य की खुद की बात माननी होगी और यहाँ से भागना होगा। वह तुरंत विदेश में रहने वाली अपनी दोस्त को फोन करती है। दोस्त बताती है कि 5 दिन में उसकी नकली मौत का इंतजाम हो सकता है ताकि वह आदमी उसे कभी ढूंढ न पाए। इन 5 दिनों में पति को शक न हो, इसलिए जब पति व्हाइट मूनलाइट और उसके बेटे को घर में रखने की बात करता है तो वह कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं देती, यह जाने बिना कि यही योजना उसकी जान लेने वाली है। अगले ही दिन उसके नाश्ते में किसी ने आम मिला दिया, जबकि उसे आम से एलर्जी थी। चालाक औरत ने मौका देख तुरंत खुद को बीमार बताकर आदमी को अस्पताल ले जाने को कहा और आदमी ने अपनी पत्नी की घुटती सांसों और मदद की पुकार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। गनीमत रही कि नौकरानी ने समय पर उसे देखा और अस्पताल पहुंचा दिया। पति भी वहां आकर ऐसे पूछता है जैसे उसे सिर्फ बच्चे की फिक्र हो। उसे साफ समझ आ गया कि पति सिर्फ नाल के खून के लिए बच्चे को बचाना चाहता है, इसलिए वह ठान लेती है कि वह खुद और अपने अजन्मे बच्चे को उनकी खुशहाल जिंदगी की सीढ़ी नहीं बनने देती। अब बस 3 दिन और थे, फिर वह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती। लेकिन घर लौटते ही एक और हादसा हो गया। उसे पता चला कि बच्चे के लिए रखा गया ताबीज गायब है। खोजने पर मालूम हुआ कि वह ताबीज चालाक औरत के बेटे ने ले लिया था और उसी से उसे एलर्जी हो गई। इस अफरा तफरी में आदमी मुंह से यह कह बैठता है कि वह उसका पिता है और उल्टा पत्नी पर ही आरोप लगा देता है कि उसने एक बच्चे को नुकसान पहुंचाया। पत्नी दर्द से तड़प रही थी और अस्पताल ले जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन आदमी ने इसे नाटक समझा और उसे अनदेखा कर दिया। ऊपर से चालाक औरत जाते जाते कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर गई। पेट पर चोट लगने से उसका खून बहने लगा। किसी तरह घिसट कर वह दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी नौकरानी ने आवाज सुनी और चाबी से दरवाजा खोलकर एम्बुलेंस बुला ली, जिससे एक बार फिर बच्चे की जान बच गई। इसके बाद पति घबराया हुआ अस्पताल आया और उससे एक मदद मांगने लगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद उसने ढेर सारे पत्रकार बुलाए और सबके सामने 3 साल से छुपे पति पत्नी के रिश्ते को स्वीकार किया। साथ ही ऐलान किया कि बच्चे के आने की खुशी में रात को क्रूज पर पार्टी होगी। वजह यह थी कि उस दिन चालाक औरत के कातिल भाई की जेल से रिहाई थी और उसे डर था कि वह परेशानी खड़ी करेगा। चूंकि पत्नी और चालाक औरत की कद काठी मिलती जुलती थी, तब पत्नी को एहसास हुआ कि पति उसे बलिस का बकरा बनाना चाहता है। जल्दबाजी में मेकअप आर्टिस्ट बुलाकर उसे चालाक औरत जैसा बना दिया गया। पति उसे देख कुछ पल के लिए ठिठक गया और बहाना बनाया कि वह बस डर की वजह से यह सब कर रहा है और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन पत्नी इस मौके को कैसे जाने दे। पति के जाते ही उसने दोस्त को फोन किया और पूछा कि नकली लाश तैयार है या नहीं। जवाब मिला कि सब तैयार है और आज ही वह निकल सकता। वह तय करती है कि आज की यह मौत ही उसकी आजादी होगी। रास्ते में ही चालाक औरत का कातिल भाई उसे रोक लेता है और सच्चाई बता देता है कि यह पूरा जाल उसकी बहन ने रचा है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। वह जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन भारी पेट के साथ जल्दी घिर जाती है। तभी पति भी वहां पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि सच जानकर पति टूट जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर भी उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ा। आज के बाद वह औरत जिसकी दुनिया सिर्फ उसी आदमी के इर्द गिर्द थी, हमेशा के लिए खत्म हुई। वह बस यही चाहती है कि उसकी मौत इन धोखेबाजों को उम्र भर के दर्द में जीने पर मजबूर कर दे।